नमस्कार, मेरा नाम मितिशा गुप्ता है और मैं आज आप सभी का स्वागत करती हूँ इस पॉडकास्ट में विनो हाइपरटेंशन। आज हम जानेंगे कि हम अपना ब्लड प्रेशर क्यों और कैसे नियंत्रित कर सकते हैं हमारे स्पेशलाइज्ड डॉक्टर्स के साथ। नमस्कार डॉक्टर, मैं आपका स्वागत करती हूँ इस पॉडकास्ट में विनो हाइपरटेंशन। नमस्कार, मैं डॉक्टर अब्दुल आज़ाद, कंसल्टेंट इन मेडिसिन, सदर हॉस्पिटल धनबाद में प्रैक्टिस करता हूं और मेरी अपनी प्राइवेट क्लिनिक है आज़ाद क्लिनिक करके, जो कि अल हयात पैलेस नया बाज़ार में सिचुएटेड है। आज कुछ हम लोग इम्पॉर्टेंट हेल्थ रिलेटेड इशू जो हाइपरटेंशन से रिलेटेड है उसके बारे में कुछ जानकारी आदान प्रदान करेंगे। डॉक्टर, आज का मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि हम जानते हैं कि हाइपरटेंशन या ब्लड प्रेशर क्या होता है, लेकिन जब एक इंसान को तकलीफ महसूस नहीं भी हो रही हो तब भी इसका ध्यान रखना क्यों ज़रूरी है? ब्लड प्रेशर जो WHO या CDC गाइडलाइन के अनुसार ब्लड प्रेशर को डिफ़ाइन ऐसे करते हैं कि जब ब्लड प्रेशर जो हम स्फिग्मोमैनोमीटर से नापते हैं और जो कंसिस्टेंटली लगातार 130 से 80 के ऊपर अगर ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ रहता है घर में या और क्लिनिक में नापने पे मल्टीपल टाइम्स, और 130 से 80 के ऊपर रहता है तो उसको ब्लड प्रेशर बोलते हैं। ब्लड प्रेशर जब 130 से ऊपर रहता है तो इसको साइलेंट किलर बोलते हैं, क्योंकि ये ब्लड प्रेशर हमेशा साइलेंट ही रहता है, बिना कोई सिम्टम्स का, बिना कोई साइन का ये अपीयर करता है। और पेशेंट जो है बिना साइन सिम्टम्स के कंसिस्टेंटली बहुत दिनों तक बिना ट्रीटमेंट के ही रहते हैं, जो कि बहुत बड़ा साइड इफ़ेक्ट प्रोड्यूस कर सकता है। डॉक्टर, मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि हाई ब्लड प्रेशर होने के क्या कारण रहते हैं? क्या ये सिर्फ हमारी जीवन शैली की वजह से होता है या हमारा इसमें जेनेटिक्स का भी बहुत बड़ा रोल है? ब्लड प्रेशर मोर देन 90% केस में तो इसका कोई रीज़न को डिफाइन नहीं कर सकते हैं, बट जो 3 इम्पॉर्टेंट कारण जो हम लोग जो यूजुअली प्रैक्टिस में जो बताते हैं उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है लाइफस्टाइल चेंज, दूसरा है वेट, तीसरा है लैक ऑफ एक्सरसाइज। लाइफस्टाइल में हम लोग की जो खाने पीने की जो दिनचर्या होती है वो बदल गई है आने वाले समय के साथ। जैसे कि हम लोग आजकल बाहरी खाना ज़्यादा खाते हैं, जो कि सॉल्ट वगैरह ज़्यादा रहता है, उसमें फैट इंटेक ज़्यादा रहता है। उसके साथ साथ जो अल्कोहल या फिर स्मोकिंग का जो चेंजेज आए हैं उसके वजह से भी होते हैं। ऑब्वियसली कुछ फैक्टर जो है वो जेनेटिक भी होते हैं और फैमिली में भी रन करते हैं। मतलब जिसके फैमिली में अगर माँ बाप या चाचा चाची या कोई भी क्लोज ब्लड रिलेटेड अगर हैं, हाइपरटेंसिव हैं, तो वो उसको ज़्यादा चांसेस होता है होने का। तो 3 मुख्य रूप से 3 जो कारण है वो है लाइफस्टाइल चेंजेस, लैक ऑफ एक्सरसाइज एंड ओबेसिटी। मैं जानती हूँ कि हाइपरटेंशन को एक साइलेंट किलर भी कहा जाता है, लेकिन मेरा सवाल है कि ऐसा क्यों? साइलेंट किलर इसलिए कहा जाता है, सबसे पहले समझना चाहिए कि मोस्ट ऑफ द पेशेंट में कोई सिम्टम्स नहीं आते हैं, और सिम्टम्स नहीं आने के वजह से कभी कभी पेशेंट जो है वो एक्यूटली हॉस्पिटल में प्रेजेंट करते हैं विथ ग्रेव कंसिक्वेंसेस, लाइक उसको हेड स्ट्रोक हो सकता है, ब्रेन में ब्लीडिंग हो सकता है, दूसरा हार्ट अटैक का साइन सिम्टम्स आ सकते हैं। ये 2 इम्पॉर्टेंट है जो कि ये पेशेंट को एक्यूटली आ सकते हैं विदाउट साइन सिम्टम, फर्स्ट टाइम प्रेजेंट करके आ सकते हैं। इसीलिए इसको साइलेंट किलर कहा जाता है कि एक्यूट प्रेजेंटेशन होता है। तो क्या मैं बोल सकती हूँ कि हाई ब्लड प्रेशर को बिना दवाई के ठीक किया जा सकता है, सिर्फ लाइफस्टाइल चेंजेस के साथ? एक स्टेज होता है जिस स्टेज के बाद यूजुअली हम लोग बोलते हैं कि दवाई लेना ज़्यादा ज़रूरी है। होता क्या है कि ब्लड प्रेशर जब धीरे धीरे बढ़ता है तो ब्लड वेसल्स पे वो प्रेशर डालते हैं, जिसके वजह से ब्लड की इलास्टिसिटी कम हो जाती है। जब वो इलास्टिसिटी कम हो जाती है तो धीरे धीरे टाइम के साथ वो ब्लड प्रेशर को कोप अप नहीं करते हैं,
जो इंक्रीज ब्लड प्रेशर होता है स्ट्रेस लाइक कंडीशन में, तो उस कंडीशन में वो ब्लड वेसल रप्चर कर जाते हैं। तो बेटर तो यही होता है कि जब कंसिस्टेंटली अगर ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ हो तो मेडिकेशन स्टार्ट कर देना चाहिए। किंतु अगर कुछ साइन सिम्टम्स जैसे कि ओबेसिटी है, जो मॉडिफाइबल जो रिस्क फैक्टर होते हैं, ओबेसिटी, लैक ऑफ एक्सरसाइज, खान पान में सुधार, अगर इसके बावजूद भी अगर नहीं ठीक होता है तो यूजुअली पेशेंट को दवा ले लेना चाहिए, ताकि बाद में आने वाले समय में जो है वो कुछ ग्रेव कॉन्सिक्वेंस ना हो, कुछ सीरियस कंडीशन ना डेवलप हो। ओके और अगर किसी इंसान को अभी अभी हाई ब्लड प्रेशर डायग्नोज हुआ है तो वो डेली लाइफ में क्या चेंजेस ला सकता है एक अच्छा बदलाव देखने के लिए? जी बिल्कुल, अगर न्यूली डायग्नोज्ड है पेशेंट, इसका मतलब हुआ कि उसका ब्लड प्रेशर कंसिस्टेंटली जो कि WHO गाइडलाइन के अनुसार 130 से 80 के ऊपर है, तो उसमें पेशेंट को यूजुअली हम लोग लाइफस्टाइल चेंजेस के लिए भी बोलते हैं, जैसे कि डेली उसको सॉल्ट इंटेक, पहला तो सॉल्ट इंटेक उसको कम करने के लिए बोलते हैं। एक नमक, एक जो चम्मच की जो नमक होती है, जो टीस्पून होती है, दिन भर में उससे ज़्यादा नमक नॉर्मल आदमी को नहीं लेना चाहिए, मगर एक हाइपरटेंसिव पेशेंट को उसकी आधा, एक चम्मच जो होता है टीस्पून फुल जिसको बोलते हैं, उसका आधा चम्मच कंज्यूम करना चाहिए। तो उसको काउंट करना तो प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है, तो हम लोग यूजुअली बोलते हैं कि नमक जो ऊपर से जो नमक है वो नहीं कंज्यूम करना चाहिए। ऊपरी नमक, खाने में टेस्ट के लिए जो नमक है वो खा सकते हैं, ऊपर से एकदम अवॉइड करना चाहिए। दूसरा, रोज़ सुबह आधा घंटा जो है वो एक्सरसाइज करना चाहिए। सप्ताह में एटलीस्ट 5 दिन से लेकर 7 दिन भी कर सकते हैं, ज़्यादा करें तो अच्छा है, मगर सप्ताह में कम से कम 5 दिन करना चाहिए, हर दिन आधा घंटा एक्सरसाइज करना चाहिए। तीसरा जो है वेट कंट्रोल, वेट कंट्रोल के लिए अपने डाइट पे ऑब्वियसली कंट्रोल करना पड़ेगा, ताकि ज़्यादा फैट रिच डाइट या कार्बोहाइड्रेट रिच डाइट वो सब अवॉइड करें। क्या स्लीप हाई ब्लड प्रेशर को सही में इफेक्ट करती है? और जिन पेशेंट्स को स्लीप प्रॉब्लम्स हैं तो उन्हें डिजीज़ेस लाइक स्लीप एपनिया के बारे में क्या पता होना चाहिए? बिल्कुल हो सकता है। अगर किसी पेशेंट को, किसी आदमी को प्रॉपर नींद ना आए तो नींद नहीं आने के वजह से कुछ बॉडी में हार्मोनल चेंजेस आते हैं, जो स्ट्रेस हार्मोन्स जिसको बोलते हैं, लाइक एपिनेफ्रिन, एंडोर्फिन, इनकेफेलिन, और भी हार्मोन्स होते हैं जो कि ब्लड प्रेशर्स को हमेशा बढ़ा के रखते हैं। बॉडी में कॉर्टिसोल सीक्रेट्स होता है जो कि ब्लड प्रेशर के लेवल को रेज करके रखता है। तो ऑब्वियसली नींद अगर पूरी अच्छी तरह से नहीं आए तो उसमें ब्लड प्रेशर इन द कोर्स ऑफ टाइम ब्लड प्रेशर होने का चांसेस रहता है। तो अच्छी नींद एक होना ज़रूरी है। थैंक यू, आप लोग आए, आप उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद।